VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। देवास की सतवास पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो सीबीआई पुलिस अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में सम्मिलित होने का डर दिखाकर लोगों से अच्छी खासी मोटी रकम विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवा रहा था। पकड़े गए आरोपी महाराष्ट्र, दिल्ली, नीमच, इंदौर और गाजियाबाद के हैं। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। देवास जिला पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता के दौरान घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 27 जून 2025 को आवेदक प्रमोद और गौर निवासी सतवास ने साइबर फ्रॉड के जरिए 20,80,382 रुपए ठगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला साइबर सेल देवास द्वारा CRP पोर्टल पर शिकायत दर्ज की गई। वहीं आरोपियों की धरपकड़ हेतु एडिशनल SP ग्रामीण सौम्या जैन के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। SP गहलोत ने बताया कि फरियादी एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है। 24 जून के लगभग 3 बजे दोपहर में उनके पास एक कॉल है, जिसने बताया कि वह सीनियर पुलिस ऑफिसर कोलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई से होना बताया और कहा कि नरेश गोयल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप सम्मिलित हैं एवं केनरा बैंक मुंबई में आपका खाता संचालित है, जिसकी CID जांच आपके विरुद्ध चल रही है। फिर फरियादी ने अपने व्हाट्सएप पर सभी दस्तावेजों को देखने के बाद फरियादी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया और CBI चीफ आकाश कुल्हारी बनकर वीडियो कॉल पर बात की, जिसके बाद उन्होंने फरियादी को CBI पुलिस का डर दिखाकर, डरा धमकाकर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट कर रखा। वहीं आपके खाते में जितनी भी राशि हो सुप्रीम कोर्ट वेरिफिकेशन करना चाहती का बोलकर फरियादी से विभिन्न अज्ञात बैंक खातों में RTGS के माध्यम से धोखाधड़ी कर बड़ी राशि डलवाई। शिकायत की जांच करके पता लगा कि अपराधियों द्वारा टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर अच्छा कमीशन देने का लालच देकर बैंक खातों में फ्रॉड की गई राशि को लेन देन करने हेतु लोगों के बैंक खाते को किराए पर लिया। तकनीकी साक्ष्य को सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए कई बैंक खाते खंगालने उपरांत आरोपियों का इंदौर, दिल्ली, महाराष्ट्र का होना पाया गया। आरोपियों की धरपकड़ हेतु गठित की गई विशेष टीमों ने सफलतापूर्वक अलग अलग राज्यों से 2100 किलोमीटर दिल्ली, हावड़ा, महाराष्ट्र, इंदौर से 6 आरोपियों गिरफ्तार कर न्यायालय कन्नौज जिला देवास में पेश किया। आरोपी से पूछताछ में मालूम हुआ कि बैंक खातों का उपयोग करने हेतु एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवाई सफर का उपयोग करते थे। अभी तक की विवेचना में पाया गया कि उक्त आरोपी की देवास जिले के अन्य 47 जगह विभिन्न राज्यों में शिकायत दर्ज है। आरोपियों के नाम सोमेश्वर उर्फ सोम उर्फ सोमी नाम जो दिल्ली का रहने वाला है, संजय उर्फ संजू उर्फ वेम्पायर जो गाजियाबाद का रहने वाला है, गौरव उर्फ ऋतिक उर्फ लाला उर्फ उमाजी जो नीमच का रहने वाला है, हर्ष उर्फ पीटर 20 जो इंदौर का रहने वाला है, ऋषिकेश पिता संजय पवार जो महाराष्ट्र संगाली का रहने वाला है, सुनील उर्फ सागर जो जिला सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। आरोपी से माल भी बरामद किया गया है, 10 मोबाइल, एक टैबलेट, एक लैपटॉप, एक पासबुक, 4 ATM कार्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, ऑपरेशन साइबर के तहत देवास पुलिस लगातार एक सकारात्मक तरीके से काम कर रही है। करोड़ों की राशि ज़िले वासियों की जो साइबर फ्रॉड में गई थी उनको वापस खातों में लौटाया भी गया है। साथ ही डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कोई ऐसा प्रावधान कानून में नहीं होता है, इसके बारे में भी लगातार पुलिस चौपाल के जरिए पुलिस ज़िले वासियों को अवगत करा रही है और कई सारे डिजिटल अरेस्ट के प्रयास असफल ज़िले में हुए भी हैं। इसी अनुक्रम में एक सतवास के व्यक्ति हैं प्रमोद गौर, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो इन्होंने इंसिडेंट होने के 3 दिन बाद सतवास पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसमें इनके द्वारा जो स्टोरी नरेट की गई। प्रमोद गौर एक रिटायर्ड टीचर हैं और रिटायरमेंट के जस्ट बाद इनको जो अमाउंट गवर्नमेंट सर्विस के अलग अलग प्रावधानों का मिलता है उसकी इन्होंने FD करवाई हुई थी और अचानक से उस FD को तुड़वा कर करीब 20 लाख की राशि इनके खाते से हस्तांतरित हुई थी। जो घटनाक्रम प्रमोद गौर के द्वारा बताया गया उसमें ये निकल कर सामने आया कि इनके पास एक वीडियो कॉल आया था जिसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में था और उन्होंने सीनियर पुलिस ऑफिसर का हवाला देते हुए मुंबई से अपना कॉल आना बताया और नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्वॉल्व होने की धमकी दी और उसके ज़रिए वीडियो कॉल के ज़रिए इनसे बैंक के ट्रांजैक्शंस करवाए, सारी डिटेल्स निकाली और इनके खाते से करीब 20,81,382 रुपये की राशि इन्होंने अलग अलग खातों में हस्तांतरित की। शुरुआत में नरेश गोयल थोड़ा घबराए थे और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि असली पुलिसकर्मी कोई थे जिन्होंने इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में धमकाया और बाद में एक बड़ी राशि इनके खातों से ली। लेकिन जब इन्हें बाद में समझ में आया तो 3 दिन के बाद ये सतवास पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट किए
उक्त गंभीर घटनाक्रम को तत्काल संज्ञान में लिया। हमारी एडिशनल एसपी रूरल सौम्या जैन मैडम के ओवरऑल लीडरशिप में हमने एक सेपरेट टीम गठित की। सतवास पर 302/25 एक अपराध दर्ज किया गया और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। लगातार लगभग 30 दिन तक हमारी टीम लगी रही। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर हमने दबिश दी। साइबर सेल की जो हमारी रिपोर्ट थी, एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली, उसमें जिन जिन खातों में ये पैसा गया था, वो खातों में उनके जो होल्डर्स थे, ऐसे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें पहला नाम है हर्ष, जो टेलीग्राम पर अपने आप को पीटर बताता है। ऋषिकेश, जो कि महाराष्ट्र सांगली का रहने वाला है। हर्ष इंदौर का रहने वाला है। सुनील, पिता हिम्मत जाधव, ये भी सांगली महाराष्ट्र का रहने वाला है। इन तीनों लड़कों के अकाउंट्स में जो फरियादी है, उससे साइबर फ्रॉड में डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो राशि गई थी वो ट्रांसफ़र हुई थी। पुलिस ने पहले इन तीनों लोगों को अपनी कस्टडी में लिया, पूछताछ की। पूछताछ के उपरांत ये बात सामने आई कि उक्त तीनों ने म्यूल अकाउंट्स ओपन किए हुए थे और टेलीग्राम पर अलग अलग ग्रुप्स के ज़रिए ये लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई सारे ऑफ़र इनको दिए गए थे कि अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हैं और हमें देते हैं, जिसके माध्यम से हम कुछ ट्रांजैक्शंस आपके अकाउंट से पास करेंगे, तो उसका एक कमीशन हम आपको देंगे। उस लालच में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील आए और इन्होंने अपने अकाउंट्स कुछ दिल्ली के लड़कों को दिए और उन लड़कों ने साइबर फ्रॉड करने के उपरांत इन तीनों लड़कों के अकाउंट में साइबर फ्रॉड की राशि ट्रांसफ़र की। बाद में हर्ष, ऋषिकेश और सुनील को समय समय पर दिल्ली बुलाया जाता था और इनके अकाउंट में फ्रॉड के माध्यम से जो राशि आती थी, उसको कैश विड्रॉ करके इनका कमीशन इनको दे दिया जाता था। इस प्रकार से एक दूसरी लेयर निकल कर आई सामने, जो कि इन तीनों लड़कों के हैंडलर्स थे, जो दिल्ली बेस्ड थे। तो हर्ष, ऋषिकेश और सुनील से पूछताछ के उपरांत पुलिस आगे बढ़ी और सोमेश्वर, जो कि अपने आप को टेलीग्राम पर सैम लिखता है, ये साउथ दिल्ली का रहने वाला है। इसी प्रकार संजय, जो कि अपने आप को वैम्पायर नाम से एक उसकी टेलीग्राम पर आईडी बनी हुई है, जो कि गाज़ियाबाद का रहने वाला है, और साथ ही गौरव, जो कि मूलतः नीमच का रहने वाला है। इन 3 लोगों को